हमारा जीवन घटना प्रधान होता है। हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से या हमारे सामने होने वाली घटनाओं से निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ये कहानी घटना पर ही आधारित है। उससे व्यक्ति क्या सीख रहा है, उसे क्या सीखना चाहिए था, उसे क्या नहीं सीखना चाहिए था, ये अच्छे से आपको समझने को मिलेगा। एक व्यक्ति गांव में रहता है। वो शाम को गांव के पास में एक जंगल होता है, वहाँ लकड़ी काटने के लिए जाता है। जब वो जंगल के बीच में जाता है तो वहाँ पर उसको एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई देता है। वो वृक्ष के पास में पहुँचता है तो ये देखता है कि वृक्ष के किनारे पर एक हिरण का बच्चा बैठा हुआ है। और उस बच्चे को जब वो ठीक से देखता है तो उस बच्चे के आगे के दो पैर नहीं होते, केवल पीछे के पैर ही होते हैं, आगे के पैर नहीं होते। तो वो व्यक्ति उस हिरण के बच्चे को देखकर चकित रह जाता है। उसे लगता है, उसके मन में कई विचार आते हैं कि यार यदि इसके दो पैर नहीं हैं तो इसका जीवन यापन कैसा होता होगा, इसको सुबह शाम खाना कौन देता होगा। ये सब वो सोचते रहता है। तभी उसका ध्यान दूर जंगल में जाता है, जहाँ से एक शेर दौड़ लगाते हुए उस वृक्ष की तरफ आते हुए वो दिखता है। जैसे ही वो व्यक्ति उस शेर को देखता है तो डर जाता है। उसको लगता है कि अब क्या होगा। तो वो फटाफट सोचता है कि जान बचाने के लिए उसी वृक्ष के ऊपर जाकर चढ़ जाता है और जाकर छुप कर बैठ जाता है। और उसके दिमाग में ये विचार आता है कि मैं तो बच गया, लेकिन अब ये शेर इस हिरण के बच्चे को खा जाएगा। इस हिरण के बच्चे का जीवन इसी वक्त अब समाप्त होने वाला है। शेर दौड़ते दौड़ते उस वृक्ष के पास में आते हुए दिखता है। जब वो पास में आते हुए दिखता है तो वो देखता है व्यक्ति कि शेर के मुंह में कुछ दबा हुआ है, वो कुछ शिकार करके ला रहा है। वो जब शिकार करके ला रहा है तो दौड़ते दौड़ते आता है शेर और वो हिरण के बच्चे के पास जाता है और हिरण के बच्चे के मुंह के सामने वो अपना जो शिकार किया हुआ आइटम होता है वो रख के चले जाता है। जैसे ही हिरण के बच्चे के सामने वो रखता है शिकार, हिरण अपना पेट भरता है। ये सब चीज़ें ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति देखता है और चौंक जाता है कि ये क्या हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि ये तो शेर इसको खा जाएगा, और अब देख ये रहा हूँ कि शेर इसके लिए आहार लेके आया है, उसके जीवन को आगे बढ़ा रहा है। ये कैसे हो रहा है। तो उसके दिमाग में ये विचार आता है कि हो सकता है ये सब भगवान की लीला है, और भगवान ने जिसको जन्म दिया है उसको खाने पीने की व्यवस्था भी भगवान ने की है। तो मैं भी क्यों कमाने जाऊँ, मैं भी क्यों मेहनत करूँ। सुबह से उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, 17 लोगों की 18 बातें सुनना पड़ती है। तो मैं तो अब कल से काम धंधा नहीं करूँगा और यहीं पर आकर बैठूँगा आराम से। मेरा आहार भी जैसे हिरण के लिए व्यवस्था की थी, वैसे भगवान किसी न किसी को मुझे भेजेगा और मुझे भरपेट खाने को मिल जाएगा। अब वो वहाँ पर बैठता है और सुबह शाम इंतज़ार करता है कि अब कोई मेरे लिए मेरा आहार लेके आएगा। लेकिन एक दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, कोई भी उसके लिए किसी भी प्रकार का आहार लेकर नहीं आता। उसकी हालत गंभीर होती जाती है, वो बीमार जैसा हो जाता है। उसमें इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि वो चलना फिरना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको आहार मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे में एक दिन क्या होता है, एक वहाँ से गुरु निकलते हैं। और जैसे ही वो गुरु को देखता है, एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को गुरु के रूप में देखता है, तो उसको लगता है कि यार मेरी समस्या का समाधान इनसे पूछना चाहिए। तो गुरुजी इसको बोलता है, गुरुजी मेरे साथ में ऐसी घटना हुई थी
और मैंने ये चीज़ें देखी थी, और मैंने भी तय किया था कि जब भगवान सब दे ही रहा है सबको, तो मैं भी क्यों मेहनत करूं। मैं भी भगवान की भक्ति करता हूं, एक झाड़ के नीचे बैठ कर भगवान मेरे खाने की व्यवस्था कर देगा। लेकिन हो ये रहा है कि मेरे लिए कोई भी एक दिन भी यहाँ पर आहार लेकर नहीं आया, और मेरी हालत अब ऐसी हो गई है कि मैं उठ बैठ भी नहीं पाती। तो ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ। तो जो गुरु थे वो उसको समझाते हैं कि बेटा, तेरे को तूने जो घटना देखी, जो तेरे साथ में जो कुछ भी हुआ है, उससे तेरे को जो सीखना चाहिए था वो नहीं सीखा, और जो नहीं सीखना चाहिए था वो सब सीख लिया। तो बोले क्या, मुझे समझाओ, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि देखो, शेर बलिष्ठ था, सक्षम था, ठीक है। तो उसकी ये जवाबदारी थी कि वो अपना भी पेट भरता, और जो असक्षम प्राणी हैं उनके भी आहार की व्यवस्था करने की जवाबदारी उसी की थी, और वो उस चीज़ को समझता था। इसलिए शेर उसके लिए आहार लेके रोज आता था, और ये अपंग हिरण का बच्चा की आजीविका चल रही थी। तेरे को भगवान ने सक्षम बनाया था, तेरे हाथ पैर मजबूत है, तेरा शरीर भी अच्छा है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं है, अपंग भी नहीं है। तो तुझे इतना कमाना था कि तेरा पेट तो तू भर ही लेता, इसके अलावा भी कुछ पैसा इतना कमाना था कि जो समाज में तेरे परिवार में वंचित वर्ग है, जो अक्षम है, जो विकलांग है, जो अपना उदर पेट नहीं कर सकते हैं, उनको भी तेरे को कमाकर खिलाना था। तो तेरे को दिखता कि तेरे को सब बातें समझ में आ जाती। तो मित्रों, इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आपके ऊपर केवल आपकी ही जवाबदारी नहीं है। यदि आप सक्षम हैं, यदि आप संपन्न हैं, तो आसपास में जो वंचित वर्ग रह रहा है, जो अशक्त वर्ग रह रहा है, उसको भी आपको मदद करना चाहिए। नमस्कार।